Good morning, students. Welcome to my channel. As we were doing the combination of cells and we have completed the series combination. So today we will learn about parallel combination of cells. तो बेटा सबसे पहले समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सेल्स को हम पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो और उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो तो हम कहेंगे ये सेल्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब हम क्या करते हैं, इनकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि हमारे पास कोई टू सेल्स जो हैं उनको हमने कनेक्ट किया है पैरेलल में। सो हेयर स्टूडेंट्स आई हैव ड्रॉन टू सेल्स, यहाँ पर मैंने टू सेल्स ड्रॉ की हैं, ये आप देख रहे हो बॉक्स और साथ में ये सेल और इसका ये जो रेजिस्टेंस है R1, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर टू सेल्स जिनकी EMFs E1 एंड E2 लिए हैं, जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 लिए हैं, इनको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो हमें पता है कि इन सेल्स में से करंट जो है वो पास करेगा, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इसलिए यहाँ से करंट जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पर करंट जो है इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब क्योंकि ये करंट जब सेल फर्स्ट में से जाएगा तो लेट अस कंसीडर कि इसमें से जो करंट है वो कितना फ्लो कर रहा है, लेट इट बी I1, कि ये जो सेल है इस सेल में से हमें कितना करंट मिल रहा है, I1 करंट, और सेकंड में से हमें I2 करंट मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये सेल्स जो हैं ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्टेड हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल निकालूँ, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेल, ठीक है, ये देखो इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ या इस सेल के अक्रॉस निकालूँ, क्योंकि पॉइंट्स जो हैं वो सेम है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो दोनों सेल्स के लिए क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे वो आप इन दो पॉइंट्स के लिए निकालोगे, चाहे आप यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम आएगा। तो अब इसको लिखते हैं, हेयर I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये जो दो सेल्स जिनके अक्रॉस हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखें, तो स्टूडेंट्स आपको लर्न है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V इक्वल टू में E माइनस आई आर के इक्वल होता था। किसी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब उसमें से करंट ड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पर V इक्वल टू E माइनस आई आर, ई एम एफ आई आर, ठीक है, दिस इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसी वे से हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा E1 माइनस IR1 के इक्वल, और साथ में यहाँ I1 भी लिखूँगी आप। और सेकंड सेल के लिए, ठीक है, फॉर सेकंड सेल V विल बी इक्वल टू E2 माइनस में I2R2 आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करें, फर्स्ट सेल वाली इक्वेशन से आप I1 की वैल्यू निकालें, तो I1 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से इट विल बी E1 माइनस में V अपॉन में R1, और यहाँ से I2 आ जाएगा E2 माइनस में V अपॉन में R2। अब आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ आई, I1 और I2 की वैल्यूज़ आई हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ आप ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो आपके पास I विल बी इक्वल टू E1 माइनस में V अपॉन में R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन में R2 आ गया। अब आप इसको सेपरेटली लिखो, तो आपके पास E1 अपॉन में R1 माइनस में V अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2 आ गया। नाउ अब ईज वाली टर्म को इकट्ठा लिख लो, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2,
एंड माइनस साइन कॉमन ले लिया, v भी हमने कॉमन ले लिया. नाउ इट इज़ इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. हमारे पास ये वैल्यू आ गई. गॉट इट. नाउ हेयर अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं या मॉडिफाई करें इसको, तो हमारे पास ये वैल्यू, इसका एलसीएम लेने पर r1 r2 e1 r2 प्लस में e2 r1 यहाँ से आएगा. एंड फ्रॉम हेयर इट विल बी इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू v r1 r2 r1 प्लस r2 के इक्वल आ जाएगा. सो I इज़ इक्वल टू e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 r2 माइनस v r1 प्लस r2 अपॉन में r1 r2. नाउ स्टूडेंट्स हेयर आई हैव रिटन v की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है. यहाँ पर हमने क्या किया है, इस वाली टर्म को इधर लेकर आए हैं और i को इधर लेकर आए और उसको सॉल्व किया इसको, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. तो अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों सेल्स का जो इक्विवेलेंट, मैं एक सेल कंसीडर करूँ जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट लें, कि इन दोनों सेल्स का इक्विवेलेंट कोई एक सेल हम कंसीडर करें. इफ़ आई कंसीडर कि मैंने कहा कि ये जो सेल है, इन दो कम्बिनेशन को मैंने एक सेल के साथ रिप्लेस कर दिया जिसका ईएमएफ जो है वो ई इक्विवेलेंट है, मतलब ये ईएमएफ इन दोनों सेल्स के ईएमएफ्स के इक्विवेलेंट है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ई इक्विवेलेंट है. तो हमारे पास इस सेल के लिए, जिसमें से इसकी जगह अगर मैं इस सेटअप को यूज़ करती हूँ, मीन्स दिस सेटअप को यूज़ करती हूँ इन प्लेस ऑफ दिस, तो ये इसका इक्विवेलेंट हो गया. और यहाँ मैं लिखूँगी x एंड y. तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा, हेयर वी विल गेट, हमारे पास ये वैल्यू आएगी. वही सेम आपने फॉर्मूला लिखना है, v इक्वल टू में e इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लर्न किया हुआ है. अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है. तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, और वो सेल्स वो कैसे हैं, डिफरेंट सेल्स हैं. अभी मैंने यहाँ पर अलग अलग सेल्स ली हैं, डिफरेंट सेल्स ली हैं, तो इसमें यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ किसके इक्वल आ रही है, दिस इज़ इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है. और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, इसको कंपेयर करते हैं तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 के इक्वल आ रहा है. नाउ अगर हम इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लें, दैट इज़ 1/R इक्विवेलेंट एंड इट विल बी R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R1 के नीचे R1 R2. सो वी विल गेट, हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2. इट मीन्स अगर हमारे पास दो सेल्स जिनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया था, तो उन टू सेल्स का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, या रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस. कि अगर वो सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमने सिंपल वही, जैसे हमने फॉर्मूलाज लर्न किया था सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में सिंपल रेजिस्टेंस ऐड होते थे, पैरेलल में उनके रेसिप्रोकल्स ऐड करते थे. तो इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में भी उनके रेसिप्रोकल जो हैं वो हम ऐड कर रहे हैं. तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ की और इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की रेशो फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या आई थी, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट कर दी हैं. अब यहाँ पर R1 प्लस R2 ये आपस में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2.
और अगर आप इसको सेपरेट करते हैं तो आप यहाँ से देखेंगे R2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, R1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट E1/R1 प्लस में E2 अपॉन में R2। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट इसकी रेशो EMF डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस की। सो वी हैव दिस वैल्यू। तो यहाँ पर इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इक्विवेलेंट EMF फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप R इक्विवेलेंट को राइट हैंड साइड पर लेके जाएं, सो वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट EMF। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे और इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए हमने ये R इक्विवेलेंट निकाल लिया और E1 इंडिविजुअल सेल्स की EMF पता हो, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस पता हो, तो हम इक्विवेलेंट EMF जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 सेल्स लिए थे और वो 2 सेल्स जो हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, उनके EMFs डिफरेंट हैं। ठीक है, तो अभी हमने डिफरेंट सेल्स के लिए डिस्कशन की है और यहाँ पर अभी हमने सिंप्लिसिटी के लिए 2 सेल्स ली हैं और यहीं अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा सेल्स होते, लेट अस कंसीडर m नंबर ऑफ सेल्स लेते, तो उस केस में हमारी जो ये वैल्यूज़ थी 1/R इक्विवेलेंट वो बन जाता 1/R1 में प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और अप टू ये कहाँ तक जाता, m टर्म्स तक जाता। और हमारे पास इक्विवेलेंट EMF निकालते तो दैट विल बी ऑल्सो बी E1 अपॉन में R1, E2 अपॉन में R2 एंड इट ऑल्सो गोज़ अप टू m टर्म EM अपॉन में RM और साथ में यहाँ लिख देंगे इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस।